हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेज। आज हम लोग 14 फरवरी को जो आप लोग का 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होने वाला है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, उसका वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वीवीआई क्वेश्चन जो आपको एसबीटी एग्जाम 2022 14 फरवरी को लेने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, उसका हम लोग वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव सीरीज से हम लोग इसको चला रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा रहा है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, चैनल में विजिट कीजिए। 5th सेमेस्टर का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। हम और हमारी टीम गौरव सर ने भी कराया है, जाकर देख सकते हैं। तो आज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सुफरा साफ करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% चांस है कि इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो आपको 20 नंबर में 20 नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन करा द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो ट्रांसफर फंक्शन बराबर हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ आउटपुट बटा लाप्लास ऑफ इनपुट विथ इनिशियल कंडीशन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट। क्या दो के राइट ऑप्शन, पहला का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट। जी हाँ, आउटपुट बटा इनपुट बटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला का सटीक आंसर क्या बैठता है? पहला का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is the example of open loop control system? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है। ये फीडबैक पे निर्भर नहीं करता है, एरर डिटेक्टर इसमें नहीं होता है। क्या एन ऑटोमेटिक टोस्टर हो जाएगा? ओपन लूप का लॉजिक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण ह्यूमन आई मेटाडाइन बॉडलियन कंट्रोल सिस्टम, एयर कंडीशन जिसको एसी कहता है, ऑटोमेटिक आयरन वाटर लेवल कंट्रोलर, ऑटोमेटिक स्पीड, ये सब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोल एक्शन या डिजायर्ड आउटपुट पे निर्भर नहीं करता, यानी इज डिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। 3 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। द एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली, एसी सर्वो मोटर 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है। एसी सर्वो मोटर को क्या कहते हैं? बेसिकली 2 फेज इंडक्शन मोटर। 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी बताया था। पहला में राइट ऑप्शन क्या? 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 इन ए ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर, ब्लॉक डायग्राम में एरर डिटेक्टर कंपेयर करता है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल को। क्या करता है? कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कौन एग्जाम्पल है? फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। कौन? फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 Which of the system has tendency to oscillate? ऑसिलेट का टेंडेंसी किस में होता है? ओपन लूप सिस्टम में। 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। ए क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओपन लूप सिस्टम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा होता है? फीडबैक के द्वारा होता है। 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 ए कंट्रोलर इसेंशियली इज, ए कंट्रोलर क्या है? एक प्रकार का कंपैरेटर है। 10 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर, अब चलिए फिर से देखते हैं हम लोग अगला यूनिट 2 का क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम का। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूनिट 2 में कंट्रोल सिस्टम बना, उसका क्वेश्चन हम लोग वीवीआई जो आपके एग्जाम में पूछने जा रहा है 14 फरवरी को, एकदम सेम टू सेम मिलेगा इसी से। तो चलिए 5 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम किसका यूज किया है? स्टेपर मोटर का। किसका? स्टेपर मोटर का। पहला का राइट ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म के लिए कौन सा इनमें मोटर है जो सुटेबल है?
AC सीरीज मोटर जी नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं, 3 फेज इंडक्शन में नहीं, कौन सा मोटर 2 फेज इंडक्शन मोटर है, बिल्कुल सूटेबल है सर्वो मैकेनिक के लिए। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, सेंसर इज ए टाइप ऑफ, सेंसर किसका टाइप है, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का क्या है ट्रांसड्यूसर। 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग सेंसर, क्या कर रहा है इनमें से कौन है जो एनालॉग सेंसर नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर तो एनालॉग सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर भी एनालॉग सेंसर है, फोर्स सेंसिंग रजिस्टर ये भी एनालॉग सेंसर है। ये क्या हो जाएगा इनमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या कर हम लोग टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, PLCR designed for the control of wide variety of manufacturing machine and system, स्पेशल पर्पज इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, यानी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 5 के राइट ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, डी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ द कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड एज, गेन से करते हैं क्या से, गेन से। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 के हम लोग बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन PID कंट्रोलर इज, PID के लिए कितना 3 है, 3 एम्पलीफायर का जरूरत पड़ता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ए सर्वो मोटर है द ड्रॉबैक ऑफ, सर्वो मोटर का ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज बोलता है तो क्या होता है कम्यूटेशन प्रॉब्लम जी नहीं, लो स्टार्टिंग टॉर्क जी हाँ, यही मेन इसका डिसएडवांटेज है। तो यानी 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 8 का राइट ऑप्शन बी को हम लोग टिक कर देंगे, लो स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 9, द आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल, क्या इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल एक फंक्शन है आउटपुट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। 9 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following transducer is used to obtain the output position in position control system, साइक्रो, क्या साइक्रो, साइक्रो को टिक करेंगे। 10 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा टी। अब यूनिट 3 से हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव को लिए हैं, चलिए उसको भी सुपारा साफ करते हैं। इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ह्यूमन का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्या, पसीना आने की प्रक्रिया यानी प्रेस्पिरेशन सिस्टम, क्या प्रेस्पिरेशन सिस्टम। पहला का राइट ऑप्शन क्या बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इज ए क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम को उदाहरण होता ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, क्या ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, DC जनरेटर, कार स्टार, इलेक्ट्रिक स्टोर, ये सब ओपन लूप सिस्टम का उदाहरण है। 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू वोल्टेज, तो यह थर्मोकपल, ये तो प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्ट में भी बहुत बार पूछा है यानी VBI है। 3 का राइट ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्रोल द स्पीड ऑफ DC मोटर, DC मोटर का स्पीड कंट्रोल यानी टेकोमीटर। 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, in an automatic control system which of the following element is not used, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में इनमें से कौन है जो यूज नहीं किया जाता, एरर डिटेक्टर ये तो यूज किया जाता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ये भी यूज, सेंसर भी यूज करते हैं, ऑसिलेटर है जिसका यूज नहीं करते हैं। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ टेको जनरेटर, स्पीड को मेजर करता है। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द सिस्टम है टेंडेंसी टू ऑसिलेट, इनमें से किसमें ऑसिलेट का टेंडेंसी होता है ओपन लूप सिस्टम में। 7 का राइट ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a closed loop system is distinguished from the open loop system by which of the following feedback। 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फीडबैक बी। क्वेश्चन नंबर 9, if a finite number of blocks are connected in series or cascade then how the blocks are combined algebraically by multiplication, क्या हो जाएगा बाय मल्टीप्लिकेशन। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है।
In PD controller, the derivative action play a significant role in increasing of response. क्या स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, 10 का राइट ऑप्शन सी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिट 4 का भी ऑब्जेक्टिव लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन एडिशन टू स्टोरेज इंस्ट्रक्शन PLC कंट्रोल्स, PLC का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। चलिए PLC लॉजिक सीक्वेंस टाइमिंग, जी हाँ, काउंटिंग भी होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी इसमें होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। इसमें डी सी मिला रहा है तो हम लोग क्या ऑल ऑफ द एबव को टिक करेंगे। पहला का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी लॉजिक से काउंटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एट समिंग पॉइंट मोर देन वन सिग्नल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्या कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड? 2 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए समिंग पॉइंट में। विथ फीडबैक सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग, क्या करता है? सिस्टम स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है फीडबैक। 3 के राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द साइक्रोन्स इज एज, सबसे ज़्यादा साइक्रोन में क्या यूज किया जाता है? एरर डिटेक्टर को हम लोग यूज करते हैं। 4 के राइट ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलेस्ट चेंज विच इज ए सेंसर कैन डिटेक्ट इज द रिसोल्यूशन, क्या होता है? रिसोल्यूशन, क्या रिसोल्यूशन? 5 के राइट ऑप्शन क्या? स्मॉलेस्ट चेंज कौन है? रिसोल्यूशन। 5 के राइट ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेक्टाइल सेंसर? टच सेंसिटिव, क्या होता है? टच सेंसिटिव। 6 का राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, द इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन इट इज ऑन, आर्मेचर इज मूव्ड, क्या आर्मेचर मूव्ड करता है? 7 का राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग इन PLC कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट सिंबल विथ कनेक्टिंग लाइन्स, क्या लॉजिक गेट सिंबल विथ कनेक्टिंग लाइन? 8 के राइट ऑप्शन क्या? हम लोग ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक एट द इनपुट साइड फ्रॉम द टेक ऑफ पॉइंट, कैसा पॉइंट? टेक ऑफ पॉइंट, नॉट समिंग पॉइंट, क्या टेक ऑफ पॉइंट? नॉट। 9 का राइट ऑप्शन सी। एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन क्लोज लूप सिस्टम, किसमें? क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में एरर और छोटे सिग्नल जनरेट नहीं होता, यानी क्लोज लूप सिस्टम। 10 के राइट ऑप्शन बी। चलिए PLC का हम लोग, इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। पिछले आप लोग बताए थे। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट। 2 का राइट ऑप्शन बी। ट्रांसफर फंक्शन की हम क्या जानते हैं? लाप्लास ऑफ आउटपुट बटा लाप्लास ऑफ इनपुट विथ इनिशियल कंडीशन 0। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू वोल्टेज? थर्मोकपल। 3 के राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज? ऑसिलेटर को यूज नहीं करता। 4 का राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट? गुड कंट्रोल सिस्टम इनमें से कौन सा फीचर एक्सेप्ट नहीं है? गुड स्टेबिलिटी होता है, स्लो रिस्पॉन्स नहीं, गुड एक्यूरेसी, जी हाँ, सफिशिएंट पावर हैंडलिंग, यानी क्या इसमें हो जाएगा? 5 के राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 के राइट ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? बी को टिक कर देंगे। If a finite number of blocks are connected in series or cascade, then how the blocks are combined algebraically by multiplication? क्या है? By multiplication। क्वेश्चन नंबर 7, in addition to a storage instruction PLC control, 7 के राइट ऑप्शन क्या? लॉजिक सीक्वेंस काउंटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। 7 के राइट ऑप्शन डी। विथ फीडबैक इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी। 8 के राइट ऑप्शन ए। द आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक एट द इनपुट साइड फ्रॉम द पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट। 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। द आर्मेचर इज मूव्ड टुवर्ड द रिले मेथड इट इज ऑन, आर्मेचर हो जाएगा। 10 का राइट ऑप्शन क्या आएगा? ये हो जाएगा। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होने जा रही है। अब हम लोग 10 ऐसा ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा।
यानी आप लोग का 10 नंबर कन्फर्म है, 10 नंबर उधर से पूछ देगा पीछे वाले ऑब्जेक्ट, यानी 20 नंबर कन्फर्म है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आपके क्वेश्चन जो 14 फरवरी को होने जा रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, उसमें बिल्कुल कन्फर्म हम लिख के ले लीजिए आप, बिल्कुल रहेगा ये सब क्वेश्चन 10। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक एट द इनपुट साइड फॉर द पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट। कौन पॉइंट? टेक ऑफ पॉइंट। यानी पहला का राइट ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, इसे बार बार पूछा जा चुका है, यानी पूछेगा भी। टेकोमीटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसा? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो का राइट ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। कौन? क्लोज लूप सिस्टम है जो आउटपुट पर डिपेंड करता है, लेकिन ओपन लूप सिस्टम नहीं डिपेंड करता है, यानी 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन ए क्लोज लूप सिस्टम। कौन सा लूप? क्लोज लूप सिस्टम। द AC सर्वो मोटर इज बेसिकली ए 2 फेज इंडक्शन मोटर। कैसा? 2 फेज इंडक्शन। 5 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर बाय ए ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। 6 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंट्रोलर इज एसेंशियली इज ए कंपैरेटर या कंपैरेटर। 7 का राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, in a control system the comparator compares the output response and reference input and actuate the control element। कैसे एलिमेंट? कंट्रोल एलिमेंट। 8 का राइट ऑप्शन क्या? सी हम लोग टिक करेंगे। टू ब्लॉक हैविंग ट्रांसफर फंक्शन G1 and G2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कैस्केड। यानी सीरीज क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन करते हैं G1 इंटू G2। क्या करेंगे? G1 इंटू G2। 9 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। एक गुड कंट्रोल सिस्टम शुड है गुड एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी एंड फास्टेज, नो नॉइज, नो वाइब्रेशन, यानी बोथ ए एंड बी। 10 का राइट ऑप्शन डी। तो आज हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सुपारा साफ कर दिया ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो की सीरीज में, तब तक के लिए बाय।